नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका आज की करंट अफेयर यानी कि 9 अक्टूबर के करंट अफेयर की हम लोग चर्चा करते हैं। और करंट अफेयर की इस पंक्ति में कौन कौन से बिंदुओं पर चर्चा की गई है, कौन कौन से बिंदु महत्वपूर्ण हैं, उनके बारे में हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला है हमारा कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। तो ये हैं एम राजेश्वर राव। इन्हें एमडी नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है केंद्र सरकार ने आरबीआई का। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा भी जाता है। अगला है हमारा, केंद्र सरकार ने 3 प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री जो इकोनॉमिस्ट हैं, आसिमा गोयल, जयंत आर वर्मा और किसको एमपीसी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। तो ये हैं शशांक भिड़े, आसिमा गोयल, जयंत आर वर्मा। ये तीनों इकोनॉमिस्ट हैं और केंद्र सरकार ने इनको एमपीसी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं अगर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो। अगला है, केंद्र सरकार ने जे वेंकटरमू को कितने साल के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के जो नए प्रबंध निदेशक, जिसे हम लोग एमडी बोलते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिसे हम लोग सीईओ बोलते हैं, के रूप में नियुक्त किया है। तो इनको 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। किसको? जे वेंकटरमू को 3 साल के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के जो एमडी और सीईओ हैं उसके रूप में उनको नियुक्त किया गया है 3 साल के लिए। तो ये भी आप याद रखेंगे। हाल ही में किस देश ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकान का सफल परीक्षण किया है? तो ये है रूस। रशिया ने अभी सफल परीक्षण किया है किसका? हाइपरसोनिक मिसाइल है और जिरकान, इसका अभी सफल परीक्षण किया है। तो ये है रशिया, रूस ने। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और किस देश के बीच साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को लेकर समझौते, जो एमओसी से बोलते हैं, एमओसी पर हस्ताक्षर किया गया है। तो ये है जापान और इंडिया के बीच अभी हाल ही में साइबर सुरक्षा को लेकर एमओसी पर हस्ताक्षर किया गया है, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी, जापान और इंडिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और जापान के साथ एमओसी पर साइन किया है साइबर सुरक्षा को लेकर। भारतीय वायुसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये है 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अभी आपने लेटेस्ट में देखा होगा, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। हाल ही में जिस भारतीय महिला पहलवान ने हरियाणा के खेल और युवा विभाग में उप निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है, वो है बबीता फोगाट। और इन्होंने काफ़ी दिनों से आप देख रहे होंगे ट्विटर पर काफ़ी सारी अपना गुस्सा वगैरह निकाल रही थी, काफ़ी कुछ लिख रही थी। तो इन्होंने युवा विभाग के उप निदेशक पद से इस्तीफा दिया है, बबीता फोगाट, और ये हरियाणा की महिला पहलवान है। अगला है हमारा, केंद्र सरकार ने 15 अक्टूबर को कितने फीसदी सिनेमाघर खोलने की इजाज़त दी है? तो ये है 50%। 50% जो हमारे मल्टीप्लेक्स हैं, सिनेमाघर हैं, उनको खोलने की इजाज़त दे दी है। यानी कि जो भी सिनेमा हॉल होगा उसमें 50% जो क्राउड होगी 50% होगी। यानी कि अगर उसकी कैपेसिटी 200 लोगों की है तो उसमें वो 100 लोगों को केवल परमिशन देंगे। नेक्स्ट है, यूजीसी ने हाल ही में किस देश के कितने विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित कर दिया है? तो ये है 24। और यूजीसी आप जानते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो होता है उसे हम लोग यूजीसी बोलते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में अमेरिका के किस मशहूर सिंगर का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये हैं जॉनी नैश का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये एक मशहूर सिंगर थे, कहाँ के? अमेरिकन थे। तो इनका निधन हो गया। तो ये थे आज के करंट अफेयर। और करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें आपको मिले हैं। तो आप इनको अच्छे से प्रिपेयर करें और हम लोग मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू।